रीमा क्षेत्र में खनन गतिविधियां ठप होने के बाद उपजे संकट को लेकर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश सेठानी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे महज एक प्रशासनिक घटना नहीं बल्कि सरकार की नीतिगत विफलता और गंभीर लापरवाही का परिणाम बताया है। हरीश सेठानी ने कहा कि जिन खनन पट्टों के जरिए सरकार ने स्थानीय लोगों को रोजगार और आत्मनिर्भरता का भरोसा दिलाया था, वही आज गलत नीतियों, कमजोर पैरवी और प्रशासनिक उदासीनता के चलते क्षेत्रवासियों के लिए मुसीबत बन गए हैं। खनन बंद होने से सैकड़ों परिवारों की आजीविका पर सीधा असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि खनन ठप होने से मकान मालिकों, किसानों और मशीन चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ट्रैक्टर, डंपर और अन्य भारी वाहन बेकार खड़े हैं, जबकि घोड़ा खच्चर पालने वालों की आमदनी भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। सबसे अधिक नुकसान युवा वर्ग को झेलना पड़ रहा है, जो रोजगार की उम्मीद में कर्ज लेकर इस कार्य से जुड़ा था और अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने सरकार से सवाल किया कि यदि खनन पट्टे नियमों के अनुरूप थे तो उन्हें बंद क्यों किया गया। एठानी ने आरोप लगाया कि पूरा प्रशासनिक तंत्र सत्ता के दबाव में काम कर रहा है और जनता के हित में आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी उपलब्धियों के प्रचार से पहले रीमा के बेरोजगारों, किसानों, वाहन मालिकों और युवाओं को जवाब देना चाहिए। हरीश सेठानी ने मांग की कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए और प्रभावित लोगों को शीघ्र राहत प्रदान की जाए, ताकि क्षेत्र में फैले आक्रोश और निराशा को दूर किया जा सके। दुगनाकुरी का एक क्षेत्र, जिस क्षेत्र ने आज तक पूरे क्षेत्र को कहीं न कहीं यहाँ के युवाओं को, यहाँ के काश्तकारों को, यहाँ के खनन के व्यवसाय में लगे लोगों को कहीं न कहीं रोजगार मुहैया कराने का काम किया है। विगत एक साल से सरकार की लापरवाही और सरकार में बैठे लोगों की गलत पैरवी के कारण आज लोगों के मकान, जिसमें किराए के माध्यम से रोजगार का काम वो कर रहे थे, लोग बाहर से आते थे तो कम से कम उन मकानों में किरायों में रहते थे। लोग सुपरवाइजर के तौर पर, लेबरी के तौर पर रोजगार से इन खानों में काम कर रहे थे। लोगों के ट्रैक्टर, मशीन अचानक इस तरीके से बंद हुए कि लोग आज 25-25, 30-30 लाख की रिकवरियां बैंकों से उनकी रिकवरियां निकलकर सामने आई हैं। दुकानदारों का ये आलम है, जिन दुकानदारों को फुर्सत नहीं होती थी, आज उनके पास दिन भर में 1000-2000 रुपए की भी बिक्री आज उनकी नहीं हो पा रही है। आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार को गंभीर होना चाहिए था, आज किसी ने अगर मशीन डाली, किसी ने ट्रैक्टर डाला, किसी ने टिप्पर डाला, डंपर डाला, तो सरकार के पट्टे को देखकर डाला। उसी के समकक्ष गाड़ियां यहां माल भरने आती थी तो होटल व्यवसायी को होटल का रोजगार मिलता था, दुकानदार को दुकानदारी का रोजगार मिलता था। श्रमिक यहां पर आते थे तो दुकानदारों की दुकानदारियां चलती थी। डंपर मालिक, लोगों के बेरोजगार बच्चों ने डंपर डाले, मशीनें डाली। आज उस मशीनों का ये हाल है, 165 के लगभग मशीनें, 176 के आसपास मशीनें आज बेकसूर खड़ी थे, जिन पर उन लोगों ने जो मशीनें थी वो सरकार के पट्टे और सरकार की लीज को लेकर उनने रखा था। तो आज कहीं ना कहीं ये सरकार ने आज ऐसा लगता है कि अपने खनन के पट्टे को ही अवैध घोषित कर दिया सरकार ने। आज वो लोगों ने जिन्होंने व्यवसाय की नींव रखी थी उन सब खनन के पट्टों को लेकर, तो आज वो सब बेरोजगारी की कगार पर हैं। आज उनके सामने धर्म संकट खड़ा हो गया है। धर्म संकट इस चीज का खड़ा हो गया है कि वो भवन किसी काम के नहीं रहे। वो डंपर आज 54 डंपर से लेकर, पिकअप से लेकर वो बागेश्वर के मैदान में खड़े हैं, डिग्री कॉलेज फील्ड में खड़े हैं। 176 मशीनें जगह जगह मायनों में खड़ी हैं। तो आज सरकार बताए कि एक साल से सरकार उनके लिए क्या सुध ले रही है। अगर उनने कोई चोरी कर रखी है, मोटर व्हीकल एक्ट है, मशीनरी एक्ट है, आप बताएं कि आपने ये काम गलत कर रखा है। सरकार में बैठे खान अधिकारी से लेकर, जिला अधिकारी से लेकर, उप जिला अधिकारी से लेकर, आईबीएम की टीमों से लेकर, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के लगातार यहाँ पर को पर्यावरण सप्ताह से लेकर सब कुछ पर्यावरण वर्ष आप हर वर्ष मना रहे हैं। तो आपने अगर उसमें उस समय कुछ गलत नहीं देखा, सरकार के जगह जगह पुलिस के नाके हैं, जगह जगह वन विभाग के नाके हैं, तो आखिर चोरी हुई कहाँ, गलतियां कहाँ हुई?
सरकार बताए। आज इस क्षेत्र के युवा व्यवसायी लोग, हमारे युवा साथी जो बेरोजगार हो गए, तो आज उनके लिए धर्म संकट पैदा हो गया। तो सरकार और सरकार में बैठे लोग, सरकार में बैठे अधिकारी इतने अत्याचारी और आताताई न बने कि लोगों के मुंह के निवाले तक आपने छीनने का काम किया है। तो आज मेरा सरकार में बैठे लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाएं, और जो 1 साल से आप लोगों के मशीनें, डंपर, गाड़ियां आपने जो सीज करी हैं, लोगों की दुकानदारियां खत्म हुई, तो कहीं ना कहीं उनको आर्थिक सहायता देने का काम करे सरकार। आज जिस दल की सरकार है, उस दल से लगभग 80 से 90% लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो सरकार आज कहीं ना कहीं इस चीज को वो अपनी सरकार को समझाने में भी नाकामयाब है। आज खड्डे अगर आप देखेंगे, जो खड्डे जिस हाल में जनवरी में के महीने में 6 जनवरी को छोड़ के गए थे, आज वो खड्डे जस के तस हैं। अगर इसी तरह बरसात तक अगर कोई हल नहीं निकला तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे को दावत देने का काम करे। ये व्यवसाय में यहीं पर के लोगों को फर्क नहीं पड़ा, यहां से लेकर हल्द्वानी तक का, मोटर पार्ट से लेके, टायर वाले से लेके, डीजल वाले से लेकर, अगर 176 मशीन है, अगर 100 घंटे भी 10 घंटे भी एक मशीन चलती है तो 1760 घंटे होते हैं। 1760 घंटे का मतलब आपके 17,000 घंटे का 17,000 लीटर एक दिन का, मतलब सरकार को जीएसटी में भी नुकसान है। और अन्य जो व्यवसायी जो डीजल के पेट्रोल पंप खोल के बैठे थे, मशीन वाले थे, होटल वाले थे, आज कहीं ना कहीं सब कहीं ना कहीं कष्ट में है। तो सरकार इसको देखे, यही हमारी सरकार से